वह अपने कमरे की तरफ नहीं बल्कि विपरीत गलियारे की तरफ बढ़ गई। चंद्रसेन कुछ पल वहीं जड़ सा खड़ा रहा। उसकी कही हर बात दिमाग में गूंजती रही, पर शब्दों ने अपना अर्थ छुपा लिया था। मन हुआ कि उसके पीछे जाए, पर तभी मुंशी की बात याद आ गई। जो भी हो, अपने काम से काम रखियो। पर जिज्ञासा भी अजीब चीज होती है। एक बार सिर उठा ले तो जितना दबाओ उतनी ही भड़कती है। उधर अंधेरे गलियारे में उस औरत की पायल की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। चंद्रसेन के पीछे का दरवाजा आधा खुला था। जब उसने भीतर झांका तो उसका पति खाट पर गहरी नींद में निश्चल पड़ा था, इतना शांत कि एक पल को वह जीवित भी लगे या नहीं कहना मुश्किल था। चंद्रसेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालात ऐसे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ जो सोया है वो सच में सोया है या सुलाया गया है। किसी तरह की दखलंदाजी करना उसे ठीक नहीं लगा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह अपने कमरे की तरफ लौट आया। आज का दिन उसके जीवन में जैसे एक साथ बहुत कुछ बदल कर चला गया था। सुबह तक वह एक साधारण मजदूर था और अब एक गिरवी जिसकी हर सांस पर जमींदार का अधिकार था। खाट पर लेटते ही उसके मन में कई बातें एक साथ घूमने लगीं। जमींदार का हुक्म 4 महीना, इन 4 महीना तक तेरी हर सांस मेरे हुक्म तले रहेगी। मुंशी की चेतावनी, काम बोल के करें है और चुप रह के जिया जातो है। और वह अजीब सी औरत की कही गई बातें। यहाँ लोग सोते कम हैं, सुलाए ज्यादा जाते हैं। तू जागेगा या सोएगा? पर आखिर में उसे वही चेहरा याद आया जिसके लिए वह यहाँ तक आया था। रहट के पास खिलखिलाकर हंसती हुई वह बंजारन। चंद्रसेन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने खुद से कहा, 4 महीना ही तो है, जो वादा किया है उसे निभाऊंगा भी। इसी भरोसे के साथ उसने आंखें मूंद लीं और कुछ ही देर में नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ ज्यादा थी। बंजारों का काफिला अब आगे बढ़ने की तैयारी में था। ऊंटों की घंटियां बज रही थीं और औरतें सामान समेट रही थीं। यह खबर जब चंद्रसेन तक पहुंची तो उसका दिल जैसे बैठ गया। वह बिना कुछ सोचे तेज कदमों से उस ओर चल पड़ा। जब तक वह पहुंचा, काफिला लगभग तैयार हो चुका था। कहानी आगे भी जारी रहेगी। शुरुआती भाग देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।